राजधानी रांची के बुंदाग में स्थित आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बना चुकी है। यहाँ से पढ़े हुए छात्र आज देश विदेश में बेहतरीन पैकेज पर कार्यरत है। यूनिवर्सिटी में छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसी माहौल में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि विशेष रूप से यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट चर्चा में है, जहां छात्रों को कोर्ट रूम जैसा वास्तविक वातावरण में परीक्षण दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी परिसर में बने इस मॉक कोर्ट रूम में छात्र प्रैक्टिकल सेशन के दौरान न्यायिक प्रक्रिया को करीब से समझते हैं और केस स्टडीज पर कार्य करते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि शिक्षा का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब छात्र वास्तविक परिस्थितियों में खुद को परख सके। इसी सोच के तहत आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में प्रैक्टिकल व्यवस्था को मजबूत किया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी में स्टडी रूम और लाइब्रेरी की भी उत्तम व्यवस्था है, जो छात्रों को समग्र विकास में सहायक है। आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां वे न सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बल्कि उसे व्यवहार में लाना भी सीख रहे हैं। So it is in this case the essentials elements are fulfilled with this section 10 are satisfied. Offer and acceptance, lawful consideration, lawful object, free consent, and competency to contract. In this issue, Amit was fulfilled the all conditions and elements that is deal with the valid contract. And Raghav approached Amit to create a painting for the new office. A clear offer. Amit accepted the offer and agreed to deliver the painting within 6 months. The amount to a valid consensus ad item meeting of minds. Subpoint 1.2. The contract was neither void or not voidable. The agreement is neither void under section 2G and nor voidable under section 19 or 19 clause A of the Indian Contract Act, and it is no vitiating element is present. It was legally enforceable. Promised with clear obligation. Would take a painting from Amit on the behalf of 10 lakh rupees, and he would create a painting within 6 months. However, within 3 months, Raghav changed his mind and emailed Amit stating that now he has changed his mind and now he will not accept that painting, and there was no problem from the compensation side. And Amit replied that he had already spent 2 lakhs on materials and studio rent, and he would not repudiate the contract without taking the full pay of 10 lakh rupees. So now Raghav stated that he is not going to pay the whole amount because Amit has not delivered the painting yet. So Amit then filed a suit against Raghav claiming compensations. If your lordships are well satisfied. So the issue number 1 is that whether the agreement between Amit and Raghav is valid under section 10 of Indian Contract Act 1872. So it is humbly submitted before the Honorable Court that the plaintiffs in the civil suit. सबसे पहले आप लोग क्यों कर रहे हैं और आरकेडीएफ क्यों? मैंने लॉ इसीलिए चूज़ किया बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस फील्ड में, एंड मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है लॉ, दैट्स वाई चूज़ किया. एंड आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इसीलिए चूज़ किया बिकॉज आई वाज बहुत क्लोज है टू माय होम, एंड उसके बाद साथ रीज़नेबल है. हमारे जो फैकल्टीज़ हैं बहुत ही हमें गाइडेंस ऐसे देते हैं, अदर देन टीचिंग हमें एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग विद इन द फील्ड ऑफ लॉ. सो दैट वाई आई चोज लॉ. कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपको स्टडी करते हुए? किस तरह बियॉन्ड इमेजिनेशन. मैंने जितना सोचा था उससे काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. हमारी जो फैकल्टीज़ है हमें मतलब एवरी एस्पेक्ट से हमें इवॉल्व करने के लिए रेडी हैं. हम लोग लीगल एड्स करते हैं, हमारे लाइब्रेरीज़ में सारे फैकल्टीज़ लाइक फैसिलिटीज़ हैं, एंड हम AIRs जर्नल्स सारे देखते हैं. एंड वी हैव रिसर्च, हमारे टीचर्स हमें रिसर्च के लिए हेल्प करते हैं, लीगल रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है, एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर. कोर्ट का ही इन्वॉल्वमेंट मिलता है आप लोग को प्रैक्टिकल के लिए? Yes. यहाँ पर कोर्ट रूम बनाएंगे? यस, मूट कोर्ट हम लोग मोस्टली रेगुलरली करते हैं. क्या नाम है बता दीजिए. आई एम देवोलेना फ्रॉम BLL फर्स्ट ईयर. प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे कि मूड कोर्ट, लीगल एड कैंप्स एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ इन वेरी फास्ट in my first year, and I choose RKDF University because the faculties here are very well educated, and the campus is very well structured, and classes are very well structured, and they take our classes regularly. I am Afrin Malik. बनने में क्या कुछ हेल्पफुल यूनिवर्सिटी कर रही है? हमको बचपन से लिटिगेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ज़्यादा थिंकिंग लॉ में हमको अच्छा लगता है कि ज़्यादा उसमें सोचना पड़ता है, डीप सोचना पड़ता है और अपना मतलब को माइंड को आप ब्राइट कर सकते हैं, इसलिए लॉ ज़्यादा अच्छा है। आरकेडीएफ के फैकल्टीज़ हमको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत कोऑपरेटिव हैं और हम अपने पिछले मतलब अपने पहले से प्रीवियस से अगर कंपेयर करें तो हम मतलब अच्छा बोलने के लिए सीख ज़्यादा और अवेयर हुए हैं अपने थिंकिंग को। कोर्ट रूम का माहौल जो होता है यहाँ पे किस तरीके से प्रैक्टिकल करवाया जाता है? लगभग हम लोग हर सैटरडे को यहाँ मूड कोर्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग को ये एडप्ट हो गया है कि जो रियल कोर्ट है और मूड कोर्ट है दोनों में हम लोग का फ़र्क मतलब बताना चले। मेरा नाम चौकिसन राज है, BBA LLB के स्टूडेंट हैं। Teaching, I am also having a position of faculty convener at Moot Court Committee in RKDF University. Here we do not only strive to teach students on the books or the board, but we also make students to learn the practical aspects of law by doing moot court and doing legal clinics, and also helping the needy people or as a legal clinic, pro bono clinics by the association with DALSA and JHALSA in Jharkhand. बताना चाहूँगी कि आपने पूछा हम प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रखते हैं, तो हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल चलती हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी। उसके अलावा हम लोग मूड कोर्ट करवाते हैं, जो कि आपका जो आप बुक में पढ़ते हो उसका लीगल एप्लीकेशन आपको कैसे करना है वो मूड कोर्ट के थ्रू सिखाया जाता है। सेकेंडली मैं लीगल एड कन्वेनर भी हूँ, तो हम लोग टाइम टू टाइम जो गांव होते हैं जहाँ पे लोग लीगल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों को फ्री में लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और उनके मन में भी सोसाइटी के लिए एक एम्पैथी एनकरेजमेंट आती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक नहीं एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को भी गेन करते हैं। क्या किसी लॉयर के अंतर्गत भी इंटर्नशिप वगैरह होता है? जी बिल्कुल, लॉयर के अंडर इंटर्नशिप्स होती है, लीगल फर्म्स में इंटर्नशिप्स होती है, और हमारे पास अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सेमेस्टर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनफैक्ट यहाँ रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम जया वत्स है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। और कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारी लाइब्रेरी में सारी लॉ की बुक्स, AIRs, जनरल, SSCs और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को रिसर्च करने में, जैसे मूड कोर्ट में रिसर्च करने में या रिसर्च पेपर लिखने में उनको ईजी पड़ता है कि यहाँ से वो कुछ भी चाहें तो वो रिसर्च के लिए रेफ़र कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं जो यहाँ लॉ कर रहे हैं? अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ करेंटली जो लॉ कर रहे हैं। कैसे एडमिशन ले सकते हैं बच्चे लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं? एडमिशन्स के लिए बहुत ईजी है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। न्यू पास आउट बच्चों को क्या संदेश देंगे, कैसे वो यहाँ पर पढ़े, क्या करें जो पास आउट? न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास यही है कि आप जितना ओपन माइंड रखेंगे, जितना लीगल चीज़ों से अवेयर रहेंगे, जितना सोशल चीज़ों से अवेयर रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ बुक्स तक अपनी नॉलेज को सीमित ना रखें, जितना ज़्यादा आप बाहर की चीज़ों पे, न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़ को देख के आप चीज़ों को सीख सकते हैं, उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करें। मैं अमित झा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ।